Hello everyone, my name is Vigya Singh. Welcome to my channel Camouflage. In this series, beta, we will cover 9 to 12 class chemistry. So we will start with the 9th. In 9th class, we have first chapter matter in our surrounding. What is matter? A big question is there. Matter होता क्या है? A matter, everything around us that occupy space is known as matter. Okay, अब marker है. For example, अब इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास होगा और ये स्पेस में कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. यस, तो इट्स मैटर. एयर में पार्टिकल्स होते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, तो वो भी क्या हुआ? मैटर हुआ. अब क्वेश्चन है, क्या लाइट मैटर है? मैम, लाइट भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. अगर किसी भी डायरेक्शन में मैं लाइट को इंसिडेंट कराता हूँ तो वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है और ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस. क्या वो भी मैटर हुई? नहीं बेटा, वो मैटर नहीं हुई. क्यों? क्योंकि लाइट बनती है फोटोन से. अब लाइट फोटोन से मिलकर बनती है. इट्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज. अब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बिग वर्ड फॉर यू. तो अब ये तो 9th की शुरुआत है. धीरे धीरे आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो बस इतना ध्यान रखो अभी कि ये पॉजिटिव स्पीसीज है. अब बेटा, जो फोटोन्स होते हैं वो, उनके पास मास नहीं होता है. वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं बट उनके पास कोई मास नहीं होता है. दैट्स व्हाई लाइट इज नॉट अ मैटर. अब नाउ मैटर की फिजिकल नेचर क्या हुआ फिर? लेट्स डिस्कस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. बेटा, मैटर टाइनी स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है. सिंपल. फर्स्ट इज इट इज मेड अप ऑफ particles. Second, particles are very small. यानी कि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं. इनका प्रूफ करके पढ़ते हैं. यस बेटा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर कैन बी प्रूव्ड बाय this experiment. Is an NCERT activity. In this activity, we have taken 100 ml water and we added the KMnO4 in the 100 ml of water. What will happen? जो स्मॉल क्रिस्टल है पोटेशियम परमैंगनेट के, स्मॉल क्रिस्टल्स ब्रेक डाउन होंगे, छोटे पार्टिकल्स में बढ़ जाएंगे. फिर वो पार्टिकल्स वाटर में जहां स्पेस होगा उधर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे. अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेज. यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. नाउ इतना ध्यान दीजिए कि लिक्विड्स के अंदर स्पेस होता है और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं. सो व्हाट विल हैपन, अगर हम इसमें 10 ml एक सैंपल एक दूसरे बीकर में ट्रांसफर करेंगे तो व्हाट विल 100 ml बीकर में ट्रांसफर करेंगे जो कि क्लीन वाटर था. So after added the same sample we have taken from this beaker, what will happen? ये वाला बीकर डार्कन था, थोड़ा डार्क पिंक था और ये थोड़ा सा लाइटेस्ट पिंक हो जाएगा. यहाँ पर देखो क्या हो क्या रहा है, ध्यान दो. पार्टिकल्स की क्वांटिटी पोटेशियम परमैंगनेट की इस साइड ज्यादा है और इस साइड क्या है? कम है. क्योंकि हमने कम सैंपल जो उठाया हमने 10 ml, तो उसमें 10 ml का जो स्पेस ऑक्यूपाई होगा उतने ही तो पार्टिकल्स होंगे. जितने हमने पहले यूज किए थे क्या उतने होंगे? नहीं ना. सो जितने पार्टिकल्स जितने हैं हमने इसको डिसॉल्व करेंगे तो लाइटेस्ट पिंक कलर, फेडेड पिंक कलर आता है. दैट मीन इट प्रूव दैट कि पार्टिकल्स कंटिन्यूअस मूव करते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस को मिक्स करते हैं. यानी कि इनमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये कंटिन्यूस मूविंग करेंगे. कब कंटिन्यूस मूव करेंगे तो मूवमेंट से जो हमें एनर्जी डेवलप्ड होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. हम इसको बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करते हैं. अगेन हमने एक सैंपल लिया 10 ml वाला और एक बिग बीकर में ट्रांसफर कर दिया. अगेन जो पिंक कलर यहाँ था उससे भी लाइटेस्ट पिंक कलर आया. If we continue this process again and again, at the last point we will get a clean water. That means particles in always break down in tiny particles and occupy space between them and they are continuously moving. So this experiment proves that. Now कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. यहां से आपको मिल गया एग्जांपल्स कि पार्टिकल्स में
कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तभी ये ऐसा बिहेव कर रहा है, राइट? सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में बेटा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी होगी पार्टिकल्स और वेरी टाइनी, जो हमने भी डिस्कस किया, दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड प्रॉपर्टी होगी हमारी पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। Particles of matter are continuously moving। ठीक है, सेकेंड हमारी थर्ड होती है हमारी प्रॉपर्टीज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। Now, fourth property is particles of matter have diffusibility property. Diffusion property. It has diffusion property. Beta, particles have a space between them. We have discussed previously in activity. The particles जिसमें हमने क्या किया था, पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में ऐड किया था, तो पार्टिकल्स क्या हुआ, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद वो क्या हुआ, डिसॉल्व हुए, वो स्पेस ऑक्यूपाई करा जो उस वाटर के पास अवेलेबल था। सो पार्टिकल्स हमेशा हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ऐसा तो नहीं था कि हमें सिर्फ एक पोजीशन पे ही पार्टिकल्स पिंक दिख रहे थे, ये वाला एरिया पिंक नहीं था, नहीं ना, कंप्लीट थ्रू आउट द सॉल्यूशन लुक लाइक पिंक, इवन द डार्क पिंक, है ना। सो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, लिक्विड के पार्टिकल्स भी एंड द एडिड पार्टिकल्स आल्सो आर कंटिन्यूअसली मूविंग। नाउ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, हमेशा पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन रहता है। कुछ पार्टिकल्स फोर्स लगाते भी हैं और रिपेल भी करते हैं। So, third property, fourth property is it has diffusibility property. Diffusion, beta, what is very important point? Diffusion. क्या होता है diffusion? Diffusion is very important property. Diffusion. It is intermixing. Intermixing of particles. Intermixing of particles. पार्टिकल्स का आपस में घुलना इज नोन एज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। खाली घुलना ही नहीं, एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करना इज ऑल्सो अ डिफ्यूजन। ओके, रिमेंबर दैट इन बायोलॉजी वी हैव द सेम टर्म डिफ्यूजन एट्स द एक्यूरेट मीनिंग इन केमिस्ट्री है। उसमें हमने पढ़ा होगा कि लाइक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं, करेक्ट। इट्स सेम एप्लीकेबल हेयर इन केमिस्ट्री। इस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। जिधर कंसंट्रेशन हायर होगी उधर के पार्टिकल्स लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करेंगे। जब ट्रेवल ही करेंगे तो इसलिए तभी तो इंटरमिक्स हो पाएंगे, है ना। ट्रेवल करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड होगी उनमें, यानी कि बेटा जो एनर्जी मूवमेंट की वजह से डेवलप्ड होती है उस एनर्जी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? अब ना जब काइनेटिक एनर्जी डेवलप्ड हो गई तो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो ऑब्वियसली अदर पार्टिकल्स के साथ इंटरमिक्स करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जस्टिफाइज है कि इट हैज डिफ्यूजिबिलिटी प्रॉपर्टी। in every matter there is a diffusion property। क्या मैम सॉलिड में डिफ्यूजन होता है? बेटा अगर उसमें स्पेस होता तो डिफ्यूजन होता, बट उसमें स्पेस ही नहीं होता तो डिफ्यूजन पॉसिबल ही नहीं है। सॉलिड में डिफ्यूजिबिलिटी सबसे कम होती है क्योंकि स्पेस ही बहुत कम होता है और गैसेज में और भी ज्यादा होती है। नाउ स्टेट्स ऑफ मैटर, बेटा पार्टिकल्स, अभी हमने पार्टिकल्स के नेचर पढ़ा है ना कि पार्टिकल्स में स्पेस होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड रिफ्यूजिबिलिटी होती है। अब इन अरेंजमेंट के बेसिस पे हम इन स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। मैटर को हम 5 स्टेट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसेस, देन प्लाज्मा, देन लास्ट Bose-Einstein condensate. Einstein condensate. Bose-Einstein condensate. बेटा हम इन दो मैटर की फॉर्म को लेटर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम फोकस करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस पे। क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। डायग्राम की हेल्प से पढ़ते हैं। जिन सब्सटेंस में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड अरेंज्ड रहते हैं, यानी कि बहुत क्लोजली पैक्ड है, कॉम्पैक्ट है बिल्कुल पार्टिकल्स, जिसमें पार्टिकल कंप्लीटली कॉम्पैक्ट एंड क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उस स्टेट को बोलते हैं हम सॉलिड्स। जिसमें हमारे पार्टिकल्स स्लाइटली लूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में तो कंप्लीटली पैक्ड है। अब लिक्विड में थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, नॉट कंप्लीटली, स्लाइटली लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड्स आर नोन एज लिक्विड। वैसे गैसेस में जब हमारे पार्टिकल्स फार अपार्ट होते हैं, बहुत ज्यादा अपार्ट हैं एंड हैव स्पेस, अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, इज नोन एज गैसेस। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तभी तो इतने कंप्लीटली पैक्ड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, तभी तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्पेस की बात करिए। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में ज्यादा होता है क्योंकि इनके पार्टिकल्स तभी ही पैक्ड हैं जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, है ना। एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तभी तो पास है ना, तभी तो कंप्लीटली पैक्ड है। तो इसीलिए इनको सॉलिड्स बोलते हैं। इसका मतलब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है एंड लिक्विड में उसमें थोड़ा कम होता है। एंड गैसेस की बात करें तो उनमें बहुत ही कम होता है, उनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत अपार्ट होते हैं, है ना। बहुत स्पेस, यहाँ कितना दोनों में स्पेस है कि एक दूसरे को बाइंड ही नहीं कर पाते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लो होता है। मॉडरेट कैन राइट लार्ज, मॉडरेट एंड वेरी लो। नाउ पार्टिकल्स में डिफ्यूजिबिलिटी बेटा, डिफ्यूजिबिलिटी पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है सॉलिड के में, डिफ्यूज कहाँ से करेंगे, राइट। तो वेरी लो डिफ्यूजिबिलिटी, वेरी लो डिफ्यूजन, है ना। इसमें होगा मॉडरेट डिफ्यूजन एंड वेरी लार्ज डिफ्यूजन। लार्जली पार्टिकल डिफ्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने इंसेंस स्टिक देखी होगी, अगरबत्ती, अगर आप घर में किसी भी इंसेंस स्टिक को लाइट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, एकदम लास्ट कॉर्नर में भी हमें उसकी स्मेल आ जाती है, राइट। क्योंकि गैस के पार्टिकल हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले होते हैं, वो लार्जली ट्रेवल करते हैं और स्पेस भी ज्यादा होता है इनमें, तो इनमें डिफ्यूजिबिलिटी भी ज्यादा होती है। क्लियर। फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी सबसे ज्यादा सॉलिड्स में नहीं होगी, कम होगी, सबसे कम फ्लूइडिटी होगी एंड लिक्विड में उससे ज्यादा फ्लूइडिटी होगी क्योंकि ये तो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशंस पे वाइब्रेट कर रहे हैं। इसके पार्टिकल्स क्या है, अपनी ही पोजीशंस पे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो फ्लूइडिटी नहीं देखने को मिलती इनमें। एंड वही हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं एंड गैसेस में सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी में हमें देखने को मिलती है। कंप्रेसिबिलिटी, स्पेस ही नहीं है कि पार्टिकल को कंप्रेस किया जाए, बहुत हाईली कॉम्पैक्ट होते हैं ऑलरेडी, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है एंड इनमें कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि स्पेस है।
जब स्पेस है तो कंप्रेसिबिलिटी पॉसिबल है, इसलिए लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है, एंड गैसेस में एज कम्पेयर टू लिक्विड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि स्पेस भी बहुत ज्यादा है, राइट. So these are the some properties of solid, liquid, gas and help us to identify what are the solids, what are the gas and what are the liquids. Okay, in the next class we will discuss about the change in states. Okay.